प्रॉब्लम नंबर 1 में वो कह रहा है फहद हुसैन एंड असद आर पार्टनर्स। फहद हुसैन और असद ये तीनों पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। ये आपस में इस रेशो से वो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिवाइड करते हैं। असद रिटायर्ड एंड द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹40,000। जिनमें असद रिटायर्ड हो जाता है, असद का ये वाला पार्ट है 2 वाला प्रॉफिट में, ठीक है। और असद जब रिटायर होता है तो उस वक्त जो फर्म की टोटल गुडविल की वैल्यू है वो है 40,000। Assuming that Fahad and Hussain will continue the business and to share profit in future of the ratio। अब ये ओल्ड रेशो होगी 5:3:2। ओल्ड दोनों के दरमियान में फहद और हुसैन में रेशो क्या है 5:3। 40,000 गुडविल थी जो कि अज्यूम किया जा रहा है फहद और हुसैन जो है कंटिन्यू करेंगे और वो प्रॉफिट में ये शेयर रखेंगे फ्यूचर में। अब आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नीचे डिफरेंट केसेस दिए गए हैं। ए केस आपका क्या है, व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज। वैसे ये आप फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं। जब गुडविल रेज की जाती है तो आप क्या करते हैं, गुडविल को डेबिट करते हैं और जितने भी ओल्ड पार्टनर्स मीन तमाम पार्टनर्स होते हैं उनके अकाउंट में आप उसको क्रेडिट करते हैं। अब आपकी गुडविल की टोटल वैल्यू कितनी थी 40,000, तो गुडविल के आगे 40,000 आ गया। फहद को गुडविल का कितना हिस्सा मिलेगा 5 रेशो थी ना उसकी, तो ये अपनी 40,000 का कितने परसेंट लेगा 5 लेगा। 5 बाय कितना लेगा 5 + 3 + 2 कितना आ गया 10। अगर आप 40,000 का 5/10 करेंगे तो वो 20,000 आएगा। इसी तरीके से आप 40,000 का फिर 3/10 करेंगे, फिर आप 40,000 का 2/10 करेंगे और इनके आगे रिस्पेक्टिवली ये अमाउंट्स आ जाएंगी। ये आपकी एंट्री थी फर्म की गुडविल को रेज करने की। बी पार्ट में वो आपसे एंट्री डिमांड कर रहा है व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज एट फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। आपने फुल वैल्यू को जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है उसको आपने रेज करना है। लाइक फर्स्ट वाली एंट्री ही दोबारा रिपीट होगी और उसके बाद जो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स हैं उनमें आप उनको डिवाइड करेंगे। ये तो जो बी वाली एंट्री है ये तो सेम फर्स्ट वाली एंट्री आ गई। बी की सेकंड एंट्री, अब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं फहद और हुसैन उनमें गुडविल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फहद का कैपिटल क्या है और हुसैन को कितना जाएगा गुडविल का हिस्सा 2 गुडविल। जब गुडविल रेज करते हैं तो गुडविल डेबिट होती है, जब गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो गुडविल आपकी क्या होती है क्रेडिट होती है। अब आपने देखें इसमें से आप 40,000 था टोटल, 40,000 में से 8,000 हिस्सा निकाल दें जो असद का था, आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, ठीक है, उसको आपने गुडविल में पोर्शन दे दिया था। रिमेनिंग कितना रह गया 32,000 रिमेनिंग रह गया। और जो प्रीवियस रेशो ये आपने देखनी क्या थी उनके दरमियान में 5:3, इन दोनों के दरमियान में रेशो 2 वाला पर्सन निकल गया। अब आप इसको क्या देंगे रेशो 5 डिवाइडेड बाय 8, 5:3 8, 5 + 3 8 बनता है ना, इस तरीके से इसको जाएगी। और इसका हिस्सा है अब प्रॉफिट में 3, ठीक है, इसका प्रॉफिट में हिस्सा क्या है 3/8। 8 समझ आ गई आपको क्या है, दोनों पार्टनर्स का हिस्सा क्या है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ 5:3 है। तो इसको हम क्या करते हैं आपस में प्लस कर लेते हैं और उसी को होल वैल्यू पे फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ये लिख लिया। बी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। सी में कह रहा है वन ओनली द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज रेज। अब जो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर है जो उसके हिस्से की गुडविल बनती थी सिर्फ उसको रेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, डेफिनेटली वो होगी गुडविल टू असद कैपिटल, क्योंकि सिर्फ असद रिटायर हुआ उसमें करना था तो हमने एंट्री कर दी गुडविल टू असद कैपिटल अकाउंट 8,000, ठीक है। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, फिर डी में वही बात पूछ रहे हैं। अब आपने उसकी गुडविल को कहता है रेज करना है, फिर आपने राइट ऑफ कर देना है। रेस करना है तो सी वाली एंट्री ही दोबारा वहां रिपीट होगी गुडविल टू असद कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल रेस करने की एंट्री क्या है गुडविल डेबिट होता है और तमाम पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे उसने सिर्फ रिटायर होने वाले पार्टनर के अकाउंट में कहा है तो आप ऐसे कर देंगे कि गुडविल टू असद कैपिटल अकाउंट। अब जब इसको राइट ऑफ करना है तो हम व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अच्छा, जब वो कहेगा कि आपने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी जो गुडविल है उसको आपने रेज किया और राइट ऑफ कर दिया, जब उसकी गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है तो वो आपने प्रीवियस जो पार्टनर हैं
जो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनमें रेस आपने राइट ऑफ करना है, ठीक है। ये आपकी एंट्री आएगी फहद कैपिटल, हुसैन कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। अब ये फहद में 5000 कैसे आया, 8000 टोटल है जिसको राइट ऑफ करना है। 8000 का 5/8 इसको मिलेगा, 8000 का 3/8 इसको मिलेगा हुसैन को, ठीक है। क्योंकि फहद और हुसैन की रेशो क्या थी, फहद और हुसैन की रेशो से ही इनको जाना है, इनके दरमियान में 5:3 थी, ठीक है। 5/8 इसको, 8000 का 3/8 इसको जाएगा, ठीक है। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 जी। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में उसने क्या डिस्कस किया गया था जी। सी, डी एंड ई वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 1/2, मीन 1/2 तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, एंड 1/3 नहीं 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। सी का प्रॉफिट और लॉस में 1/2 शेयर है, डी का 1/3 है एंड ई का 1/6 है रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2005 वाज एज फॉलोज। तो उनके दरमियान में जो बैलेंस शीट है वो नीचे दी गई है। मीन एक साइड पे लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, बिल पेएबल है और रिजर्व फंड है, कैपिटल अकाउंट है, और उसके बाद इन तीनों के हमें कैपिटल दिए गए हैं। और उस साइड पे हमारे सारे के सारे एसेट्स हैं, इसमें कैश है, डेटर्स हैं, डेटर्स में से रिजर्व लेस हैं, स्टॉक, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग। डी रिटायर ऑन डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जब डी रिटायर हुआ तो ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट की। गुडविल ऑफ द फर्म जो थी, गुडविल फर्म की उस टाइम पर 18,000 थी। प्लांट आपका 10% से डेप्रीसिएट, मीन उसकी वैल्यू कम हो गई थी। मोटर वैन की वैल्यू भी 15% कम हो गई। स्टॉक आपका एप्रिसिएट हुआ 20% से, एप्रिसिएट मीन स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई 20%, और बिल्डिंग की वैल्यू 10%। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 1950। ये रिजर्व आपको कितना नज़र आ रहा है, पहले 500 बैलेंस शीट में कहता, अब वो रिजर्व 1950 रखा गया। Pass the journal entries, give the capital account, the profit and loss adjustment account, the goodwill account and prepare the balance sheet of the continuing partner। तो continuing partner की सिर्फ बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर करनी है। तो इस बैलेंस शीट में सबसे पहले जो रिजर्व फंड है वो हम पार्टनर्स के दरमियान में डिवाइड करते होते हैं, उनकी जो भी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो होती है उस रेशो के हिसाब से, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हम सबसे पहले चलते हैं, हम सबसे पहले करेंगे रिजर्व फंड है उसी को, ठीक है, हम तमाम पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं। रिजर्व फंड की बैलेंस शीट में वैल्यू है 12,000, ठीक है, यहाँ पे आ गया 12,000। अब 12,000 का सी को कितना हिस्सा जाएगा, सी का प्रॉफिट एंड लॉस में कितना शेयर है, 1/2। 12,000 का 1/2 6,000 आ गया। डी को जाना है 1/3, 12,000 का 1/3 डी को चला गया, और इसी तरीके से 12,000 का 1/6 ई को चला गया, ठीक है। आपको पता नहीं ये रेशो कैसे लेनी है, 12,000 इंटू 1/6, ऐसे ऊपर वाले में 1/3, इससे ऊपर वाले में 1/2 चला जाएगा। जो रिजर्व फंड होता है जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के दरमियान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिजर्व फंड को राइट ऑफ कर देते हैं हम, ठीक है। ये रिजर्व फंड जो किसी भी कंपनी ने अपने लिए मेंटेन किया हुआ होता है, तो रिजर्व फंड एक्चुअली जो है वो कंपनी का ही होता है, तो कंपनी के पार्टनर्स के दरमियान में यूज़ होता है अगर आपकी बैलेंस शीट में हो। अच्छा जी, उसके बाद अब आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें आप डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करें। आप प्लांट टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, प्लांट आपका था 35,000 का, 35,000 का 10% लें, 3500 आ गया। ये 3500 कैसे है आपको समझ आ गई, आपने 35,000 का 10% लिया है, ठीक है। 10%, 10% का मतलब 10/100। अच्छा जी, उसके बाद मोटर वैन आपकी 15% डेप्रिसिएट हुई। मोटर वैन की वैल्यू थी आपकी 8,000। अब आपने यहाँ क्या करना है, 8,000 का 15% जो है वो ले लिया, ठीक है। और रिजर्व फॉर डाउटफुल उसने आपको बता दिए कि 1950 है। इन तीनों को वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं तो 6650 आता है, मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन सबको हम क्रेडिट कर देंगे, ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो 6,650 से रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि हमारे इन एसेट्स की वैल्यू पहले से रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं एप्रिसिएशन की तरफ। उसने बताया था स्टॉक और बिल्डिंग की एप्रिसिएशन हुई है।
अच्छा जी, अब देखिए स्टॉक की क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या है। स्टॉक की वैल्यू है क्वेश्चन में 25,000। एप्रिसिएशन कितने परसेंट है, स्टॉक के ऊपर आपकी एप्रिसिएशन है 20%। 25,000 का 20% लेंगे तो वो 5,000 आ गया। इसी तरह फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर एप्रिसिएशन है, फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी कितने की है 45,000 की, और इसके ऊपर आपकी एप्रिसिएशन कितनी है, वो है आपकी 10%। ठीक है, इसका आपने जब 10% लिया, फैक्ट्री बिल्डिंग थी आपकी 45 की, जब आप इसका 10% लेंगे तो वो 4500 आ गया। अब हम क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट होता है जब हमारे एसेट्स में इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एसेट 9500 से इंक्रीज हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो हमें पता चल ही जाएगा हमें कितना लॉस हुआ है, लेकिन हम ये कैसे और निकाल सकते हैं, जितने हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई उसमें से माइनस कर दें जितने हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, ये उस वैल्यू के बराबर होता है। और हमारे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस कितनी हुई थी, 9500 एप्रिसिएशन थी और 6650 डेप्रिसिएशन थी। इसमें से ये माइनस कर दें तो ये 2850 ही आ रहा होगा। ठीक है, टू सी कैपिटल, डी कैपिटल, ई कैपिटल, ये इनके प्रॉफिट की रेशो के हिसाब से इनके दरमियान में ये वैल्यूज डिवाइड की गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने आ जाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब आपने रीवैल्यूएशन की एंट्री देख लेनी है। आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट मीन आपके किन एसेट्स में इंक्रीज हुआ, किन एसेट्स में डिक्रीज हुआ। अब ये वो वाले एसेट्स हैं जिनमें आपका डिक्रीज है। ठीक है, ये वो वाले एसेट्स हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मोटर वैन, एक और एसेट भी था आपका डिक्रीज, प्लांट एंड मशीनरी 3500 से, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और इसकी वैल्यू थी 3500। ठीक है, इस तरफ आपने वो एसेट लिख लिए जो आपके हुए हैं, सॉरी एप्रिसिएट हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने 5000 और जब 4500 को प्लस किया 9500 आपके पास आ गया। ठीक है, 9500 में से जब आपने डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू लेस की, 1200 से मोटर वैन डेप्रिसिएट हुई, 1950 से रिजर्व फॉर डाउटफुल और 3500 से आपके जो प्लांट एंड मशीनरी, तो रिमेनिंग बैलेंस 2850 रह गया, वही जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब सी डी ई को हम कैसे देंगे, 2850 का जैसे जो दिया हुआ है 2850 का 1/1/2 है ना, इट्स मीन डिवाइडेड बाय 2, ये इसको जाएगा। 2850 का 1/3 इसको देंगे, 2850 को 1 से मल्टीप्लाई करके वही 2850 ही आएगा ना, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट 3 पे डिवाइड कर रही हूँ, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई बाय 1/3 भी कर सकते हैं। तो 2850 का 1/6 आप ई को देंगे। ठीक है, आप ये इसके आगे वैल्यूज आ गई। इस तरीके से आपकी ये वाली एंट्री हुई है कि उनके अकाउंट में कितना कितना जो है वो लॉस ये हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना इसमें, सॉरी, क्योंकि एप्रिसिएशन वैल्यू एसेट्स की ज़्यादा है, डेप्रिसिएट कम वैल्यू के हुए। इसमें 2850 हमारा क्या है, इसमें ये हमारा प्रॉफिट है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हुई है, तो ये इनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये डी वाली एंट्री कैसे आएगी आपकी, डी कैपिटल टू डी लोन। इसके लिए हमें जो डी का है वो बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। हम वो देखते हैं कैसे हमने करना है। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया। अच्छा जी, बैलेंस बी डी मीन जितना कैपिटल इनका एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस था। सी का 40,000 था, क्वेश्चन में मेंशन है, डी का 30 था, ई का 25,000 था। रिजर्व इनके हिस्से में जो आया वो हमने लिख लिया जर्नल एंट्री से। गुडविल इनके हिस्से में जितनी जितनी आई हमने वो भी लिख ली। ठीक है, प्रॉफिट इनके हिस्से में जो आया वो भी लिख लिया, और यहाँ पे हमने इन सबको ऐड किया। ठीक है, इन सबको ऐड करके ये जो है इसमें लेस करने वाला तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, लॉस इसमें हुआ नहीं क्योंकि लॉस एडजस्ट हो गया, वो जो एसेट्स की डेप्रिसिएशन पे हुआ है, एप्रिसिएशन ज़्यादा हो गई
तो उसमें से हो गया। तो डेबिट साइड पे तो कुछ भी नहीं हुआ, यही बैलेंस इनका ऊपर टोटल है और यही बैलेंस नीचे टोटल में आएगा। ये 40950 का मतलब ये है डी पार्टनर ने जब रिटायर होना है तो आपने इतना पैसा उसको रिटर्न करना है, ठीक है। डी रिटायर हुआ ना इसमें, तो उसकी एंट्री आप रिटायरमेंट की करते हैं डी कैपिटल टू डी लोन। जब हम एक पार्टनर रिटायर होता है ना तो फिर हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं वो अमाउंट, तो उसकी ये वाली टोटल अमाउंट हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। ये रिजर्व फंड वाली एंट्री, देन हम गुडविल देंगे, देन डेप्रिसिएशन, फिर एप्रिसिएशन की आप कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की, ये मैंने आपको वैसे भी बता दिया, लेकिन इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो जो डी का कैपिटल बनता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आपने डी को रिटर्न करना है। डी का कैपिटल कितना बनता है 40,950। अब आप आ जाए बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट उसने आपको बोला था, अच्छा जी इसमें गुडविल अकाउंट भी बनाया हुआ है, गुडविल अकाउंट सिंपल है, ठीक है, लेजर ही है आपका। बैलेंस शीट अब आपने बनानी है। अब आप बैलेंस शीट की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले गुडविल है, गुडविल की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 18,000, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स में बनानी है ना, तो रिमेनिंग पार्टनर्स में गुडविल रह गई दोनों में। और कैश एट बैंक जो है आपका वो है 2500 से, डेटर्स आपके हैं 16,000 से, 1950 से अब उसने कहा रिड्यूस करें आप क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में, 500 से पहले थे, 1950 प्लस 500 टोटल 2450 आ गया। इसमें से ये हमने लेस किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो 25,000 था, और स्टॉक के अंदर आपकी क्या हुई है, एप्रिसिएशन हुई है, तो इसमें आप 5,000 और ऐड कर दें। मोटर वैन आप देखें आपकी कितने की थी, 8,000 की थी, इसमें आपकी डेप्रिसिएशन हुई, इसमें से आपने वो वैल्यू लेस कर दी तो वो 6,800 आया जो भी वैल्यू थी। प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी रिड्यूस हुई, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 35 की थी, इसमें से वो डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू लेस कर दें तो ये आपका आ गया। फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी 45,000 की थी, 45,000 में आप इसकी एप्रिसिएशन वैल्यू ऐड करेंगे तो 49,500 आ गया, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पे देखें, अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखें, क्रेडिटर्स आपको 19,000 से दिए हुए थे, वो एज इट इज़ रहेंगे। बिल आपने पे करना है 5,000, वो भी ऐसे ही रहेगा। रिजर्व आपने तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में डिवाइड कर दिया तो रिजर्व यहाँ से स्किप हो जाएगा। डी का जब आपने कैपिटल रिटर्न करना है, आपने जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया उसकी एंट्री आप लिखेंगे 40,950, ठीक है। सी और जो था ई, उसका रिमेनिंग कैपिटल हमने उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया था, वो हमने इस तरीके से उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेना है। तो ये हमारे दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। समझ आ गई ना आपको कैसे करना आपने क्वेश्चन नंबर 2 को। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले वाले चैप्टर्स अगर आपने अच्छे तरीके से किए हों तो देन आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको पहले गुडविल के प्रोसीजर्स का पता हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने गुडविल किया बड़ी डिटेल के साथ। अच्छा जी, नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज फॉलोज ऑन 31 दिसंबर 2005। अच्छा जी, लाइबिलिटीज़ दी हैं, एसेट्स दी हैं, ठीक है। ऑन अबव डेट सी retired from the firm and for this purpose the goodwill of the firm has been valued at rupees 18,000। अच्छा जी, ऑन द अबव डेट सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सी रिटायर्ड हो गया, गुडविल उस टाइम पे 18,000 थी। स्टॉक हैज़ बिन रीवैल्यूड एट रुपीज़ 20,000, स्टॉक को रीवैल्यू किया गया तो वो 20 का था। यहाँ पे देखें स्टॉक कितने से बैलेंस शीट में लिखा है 15,000 का, इट्स मीन स्टॉक की एप्रिसिएशन हुई है उस टाइम पे जब रीवैल्यू किया गया। मशीनरी 15 की थी, इट्स मीन मशीनरी की क्या हुई है, डेप्रिसिएशन हुई है। फिक्सचर 1000 के थे, यहाँ बैलेंस शीट में 2000 के, इसकी भी डेप्रिसिएशन हुई है। और रिजर्व फॉर रुपीज़ 3000 फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स में से आपने 3000 जो रिजर्व है वो मेंटेन करना है। कह रहे जी जर्नल एंट्रीज आप क्रिएट करें, प्रिपेयर पास जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ टू द अबव एंड शो हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विच वुड अपीयर आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के बाद क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे वो आपने बताना है। तो सबसे पहले गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी और सी के दरमियान में गुडविल जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो
ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो नहीं बताई हुई, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो नहीं बताई हुई। तो इनका जो ओपनिंग कैपिटल इन्वेस्टेड था ना, हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे इन्होंने कितना किया, कितना कितना इनकी रेशियो बनती है, ठीक है। 20,000 ए ने इन्वेस्ट किया, बी ने 15 किया, सी ने 15 किया। रेशियो कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि उनके दरमियान में क्या रेशियो है, तो हम रेशियो उनके कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया होता है ना बेटा, उसकी बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। ए का कैपिटल क्या था 20,000, बी का था 15, सी का था 15। इनको किसी ऐसे टेबल पे डिवाइड करेंगे जिसपे ये तीनों वैल्यूज़ एक साथ डिवाइड हों। तो 5 के टेबल पे या 5,000 पे ये तीनों वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं। तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इट्स मीन जो ए बी और सी है इनके दरमियान में रेशो क्या है 4:3:3। गुडविल की वैल्यू आपके पास क्या है 18,000। अगर आप इन सब को ऐड करें तो ये 10 बन रहा है, ठीक है। 4 3 7, 7 और 3 10। अगर हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये कितना बन रहा है 10। अच्छा जी, 18,000 का आपने 18,000 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और डिवाइड करना है 10 के साथ, ठीक है। 7200 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आपने यहाँ पर भी 18,000 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और डिवाइड करना है 10 के साथ, ठीक है। किसको 18,000 को, तो वो आपके पास 5400 आ जाएगा। सेम ये नीचे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि रेशो सेम है, तो ये भी 5400 आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया गुडविल को एडजस्ट कर लिया। अब हम जो डेप्रिसिएशन इसमें हुई हम वो देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी देखें क्वेश्चन के अंदर आपकी कितने के थे, मशीनरी 25,000 की थी। अब वो कहता है कि आपकी मशीनरी जो है वो है 15,000 की, ठीक है। अब आप क्या करें 25,000 में से 15,000 लेस करें, इट्स मीन 10,000 आपको लॉस हो गया मशीनरी के ऊपर, मीन डेप्रिसिएट हो गई। फिक्सचर आपके 2,000 के थे, नीचे एडजस्टमेंट में वो बता रहा है कि अब 1,000 के रह गए, इट्स मीन इसमें क्या लॉस है 1,000। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट की तरफ आ जाएं आप। अगर क्वेश्चन में देखें तो थे ही नहीं, नीचे वो बोल रहा है कि 3,000 क्रिएट किए गए हैं, तो ये 3,000 हमने दिए लिख लिए, ठीक है। 3 + 1 + 1 टोटल जो है हमारा 10,000 + 1 + 1 14,000 जो है हमारा क्या है लॉस हुआ है एसेट्स के ऊपर, ठीक है। अगर एप्रिसिएशन देखें तो सिर्फ स्टॉक है जो हमारा एप्रिसिएट हुआ है, ठीक है। स्टॉक वो बता रहा है हमारा 15,000 का था, बट इस टाइम जो स्टॉक है वो 20,000 का है, तो 5,000 एप्रिसिएशन हुई है स्टॉक में। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपका लॉस कितना है 14,000, ठीक है। आपकी एप्रिसिएशन कितनी है 5,000। अब आपकी एप्रिसिएशन जो है वो कम हुई है और जो लॉस है वो आपको ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अब जो लॉस है ये भी सारे पार्टनर्स के अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, उस पार्टनर को भी जो रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पे आपका लॉस कितना बनता है 9,000। अब नीचे हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने की, ठीक है। इस एंट्री को हम और नीचे ले चलते हैं ताकि सारी वो एंट्रीज नीचे चली जाएँ। अच्छा जी, लॉस भी उसी रेशो से 9,000 है ना, इसकी रेशो क्या निकली थी 4 × 4/10, ठीक है। फिर 9,000 लॉस है, दोनों बी और सी दोनों का जो है वो 3 है, तो 3/10 इस रेशो से ये इनके दरमियान में लॉस जो है वो डिवाइड हो गया। अब ये सी टू सी लोन हमने करना है, सी रिटायर हुआ है, सी ने कैपिटल निकाला है। ये वाली जो अमाउंट है ये हमने कैसे निकालनी, हम सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उससे ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। एंट्री तो आपको पता है सी को जब कैपिटल रिटर्न करना है तो क्या एंट्री है सी कैपिटल टू सी लोन, बट ये वैल्यू कैसे निकलेगी इसके लिए हम सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपकी आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपनी डेप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, ये तीनों आपकी डेप्रिसिएशन है। स्टॉक में एप्रिसिएशन थी वो आ गई। जब अब देखें ये वाली डेबिट साइड बढ़ी है, जब क्रेडिट साइड बढ़ी होती है तो आपको प्रॉफिट होता है, जब डेबिट साइड बढ़ी हो तो आपको लॉस होता है। अब इसमें से जब हम ये लेस करते हैं तो हमें 9,000 ही आता है, तो 9,000 का
4/10 ए को, 3/10 बी को, 3/10 सी को। ठीक है, ये वाली जो ऊपर वैल्यूज़ हैं, ये वाली कैलकुलेशन वैसे कैसे आई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इस तरीके से ये वाली वैल्यू आई है। ठीक है, वो वैसे मैंने आपको उसका बता भी दिया कि कैसे कैलकुलेट की है, उस तरीके से भी यही आनी, बट ये रिक्वायरमेंट है, ये आपने बनाना ज़रूर है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कैपिटल अकाउंट की तरफ आते हैं, ABC के। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में आप देखें उन्होंने दिया हुआ है 40, 30 और सॉरी 20, 15 और 15, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, प्रॉफिट इनको हुआ नहीं, गुडविल इनके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र की गई है, लॉस इनके हिस्से में ये आ गया। अब आपने इस टोटल में से 27,200 में से ये लॉस लेस करना। ठीक है, इसी तरह 2400 में से इसका ये वाला लॉस लेस करना है। इसी तरीके से आपने सी में से सी का लॉस लेस करना है। ठीक है, जो ये रिमेनिंग वैल्यू है, ये तो इनका रिमेनिंग कैपिटल है 23,600 ए का, ये बी का, और सी को जो आपने रिटर्न करनी है वो कितनी अमाउंट करनी है, 17,700। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसकी बैलेंस शीट में आ जाएं। इसमें भी गुडविल कितनी थी आपकी, 18,000 थी आपकी गुडविल। गुडविल आपकी रेज हुई थी 18,000 से, गुडविल आपने 18,000 से लिख ली। फिर आ जाएं आप बैलेंस शीट की तरफ। आपका जो कैश एट बैंक है 3,500 है। ठीक है, डेटर्स आपको 35 से दिए गए, एडजस्टमेंट में बता रहा है 3,000 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है, वो इसमें से लेस किया। स्टॉक जो है वो आपका 15,000 का था और वो बता रहा है कि 5,000 उसमें एप्रिसिएशन हो गई है। ठीक है, 5,000 उसमें एप्रिसिएशन का ऐड कर दिया गया। अच्छा जी, फिक्सचर जो थे वो आपके 2000 के थे, वो आपके 1000 से डेप्रिसिएट हो गए, और जो प्लांट एंड मशीनरी थी आपकी वो 25,000 से थी, वो कितने से आपकी रिड्यूस हो गई, वो आपकी 10,000 से रिड्यूस हो गई। ठीक है, आपने जब उसमें से वो वैल्यू लेस की तो 15,000 आपका ये आ गया। क्रेडिटर्स एज इट इज़ जो ऊपर अवेलेबल थे वही आपने लिख लिए, और ए, बी और सी का कैपिटल जो है वो हमने उनके कैपिटल अकाउंट से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जी। प्रॉब्लम नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। वो क्या है जी, अहमद अलीम एंड अली वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:3:2। अहमद, अलीम और अली पार्टनर्स हैं, तीनों के दरमियान में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बैलेंस शीट नीचे दी गई है, आपके सामने है एसेट साइड भी और लायबिलिटी भी। ठीक है, रिजर्व भी हैं इसमें 15,000 के, जो सभी पार्टनर्स में डिवाइड होने हैं। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है अली रिटायर्ड ऑन 30 जून 2007। अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग मैटर्स इनटू कंसिडरेशन। स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग 25 से एंड मशीनरी 15 से, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹36। गुडविल आपकी उस टाइम पे फर्म की 36 है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट आपने रेज कर लिए 1000 से। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट एंड अली कैपिटल अकाउंट। अली इसमें रिटायर हो रहा है तो उन्होंने जस्ट अली का कैपिटल अकाउंट मांगा और डायरेक्ट आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगे। अब वैसे आप बना सकते हैं, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आपको पता है कौन कौन सी एंट्रीज होनी है। शोइंग द बैलेंस ड्यू टू हिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ें इसमें हमने बनानी है। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने आपको बताया कि इस साइड पे आपकी क्या आनी, क्रेडिट साइड पे एप्रिसिएशन, जो चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हुई हैं। यहाँ पर आपकी क्या आनी है, डेप्रिसिएशन। आप तमाम एसेट्स के ऊपर पहले अपनी डेप्रिसिएशन लिख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करें कि अपनी जो है वो देख लें क्या है एप्रिसिएशन। उसके बाद आप देखें कि कितना प्रॉफिट जो है वो आपने ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड पे आपके क्या आना है, जो डेप्रिसिएशन है वो आनी है, और आपकी क्रेडिट साइड पे क्या आना है, आपकी एप्रिसिएशन। अब हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है, जब हम इसमें से ये 3 वैल्यूज़ लेस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग 5500 बचता है। ये 5500 हमने इनमें कैसे डिवाइड करना है, जो रेशो क्वेश्चन में अवेलेबल है उससे। 5500 का, ठीक है 5500 है, इसका 5% जो है वो हम अहमद को देंगे। 5 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 10 आ जाता है
वो हमारा जाएगा अहमद के पास। इसी तरह 5500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 10 से, फिर 5500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वेरी सिंपल। अब आपने आना है अली के अकाउंट की तरफ। जो अली के अकाउंट में आ जाए तो इसका ओपनिंग कैपिटल था 20,000। रिजर्व इसके हिस्से में कैसे कैलकुलेट करना है, रिजर्व है 15,000। इसी की अली की जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो 2 है ना, तो आपने क्या करना है, रिजर्व फंड जो था वो कितने से है, वो है 15,000 से। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 10, ठीक हो गया। ये इसकी हमने कर ली। और इसकी गुडविल हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल टोटल कितनी है इस क्वेश्चन में, 36,000। इसका कितना हिस्सा बनता है गुडविल में, वो भी 2/10, ठीक है, वो ये आ गया। और प्रॉफिट में इसका कितना हिस्सा है वो भी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया। इन सब को ऐड किया, उसमें से लॉस कुछ भी नहीं हुआ, तो यही सारे का सारा कैपिटल है जो हमने अली का रिटर्न करना है। ठीक है, ये हमारे पास ड्यू है अली का कैपिटल।